फाइनली आ गया मैं भूदेवी कॉलेज के पास ही। अब देख सकते हैं ये है मेन गेट इसका। पेपर कैसा था भाई लोग बताइए? आज का पेपर बहुत टफ था पेपर हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए और ब्लॉग पे। तो गाइस ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि हम जो है 2019 में जो है एक मैंने फॉर्म डाला था रेलवे का, NTPC का। तो उसका जो है एग्जामिनेशन सीट आ गया। तब मैं आज निकल रहा हूँ। आज जो है 21 तारीख है तो मैं आज ही निकलूँगा और 22 तारीख को मेरा पेपर है। तो गाइस मैं जो है लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ से उसके बाद जो है आगरा जाऊंगा। तो आगरा मेरा एग्जामिनेशन गया और तो चलकर देखते हैं पेपर कैसा होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और जो है क्या क्या जो है उनके रूल्स हैं, किस तरीके से पेपर हमें देना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा और कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और कैसे क्या होगा, प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस बस से जो है मैं यहाँ तक आया लखनऊ और उसके बाद जो है बीच में रैपिडो से बुक कर लिया। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे आ गया। 4 बाग तक जो है बस आई थी। उसके बाद जो है रैपिडो से बुक किया, बुक करने के बाद घर आ गया। अब उसके बाद जो है मैं चलता हूँ छोटी लाइन से, मुझे जो है ट्रेन पकड़ना है। उसके बाद आगरा की तरफ चलता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी को जो है बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा जो है पेपर होगा। सारी चीज़ें देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। लाइन के अंदर आ चुके हैं। ट्रेन आने का टाइम जो है 3:55 का है, लेकिन अभी बज रहे हैं 3:10। वेट करना पड़ेगा, तब उसके बाद जो है आगे चलते हैं। तब तक के लिए वेट करते हैं। तब तक मैं आप सभी को छोटी लाइन दिखा दूँ किस तरीके से छोटी लाइन है। ये जो लखनऊ का जो छोटी लाइन है थोड़ा सा अजीब ही है, लेकिन जो भी है अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है। इधर की साइड में देखिए किस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आगरा स्टेशन पे आ चुके हैं। उसके बाद जो है चलते हैं जो होटल हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप से, तो वहाँ पे होटल पे चलते हैं। उसके बाद सुबह एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं। तो अभी आगरा स्टेशन पे आ चुके हैं, करीब जो है 9:30 बज रहा है। 9:23 पे यहाँ पे उतार दी थी ट्रेन। काफ़ी अच्छा टाइम था। ट्रेन तो बहुत सही टाइम पे आगरा फोर्ट स्टेशन पे जो है पहुंचा दी थी। अब उसके बाद मैं वहां से सीधा होटल में आ गया। फिलहाल ये अजय इंटरनेशनल होटल है, यहीं पे मैं रुका हूं, जो कि आगरा स्टेशन से बगल में है। लेकिन रास्ता उसका थोड़ा सा घुमा के आने का है। लेकिन रैपिडो से और यूबर से मैंने बुक किया था बाइक वाले को, लेकिन वो रात में मेरे ख्याल से आने से मना कर दिया, इसीलिए वो नहीं आ पाया। तो उससे मेरा जो है पैसा लगता है 11 से 15 रुपया। लेकिन ऑटो वाला जो है, ऑटो से मैंने जब आया तो ऑटो से जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा नहीं 50 रुपया लग गया। लेकिन तब भी कहाँ 11 रुपया लग रहा था, वहाँ पे 50 रुपया लिया। लेकिन ठीक है, टाइम से पहुँच तो गए कम से कम। लेकिन अगर मैं पैदल आता तो थोड़ा सा लंबा पड़ता, करीब मान के चलो 1.1 किलोमीटर के आसपास है। बस अगर मैं पैदल आता, लेकिन रास्ता थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था ना, थोड़ा सा घुमा के आना था, तो इसीलिए जो है ऑटो से मैं चला आया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं रूम पे आ गया हूँ, जिस होटल में मैंने बुक किया था। ये भी ज़्यादा महंगा होटल नहीं है,
रूम तब भी मुझे मेक माई ट्रिप से मैंने इसे बुक किया था। ये है टोटल मुझे पड़ा है ये 375 रुपये में। 375 रुपये में मैंने बुक किया है। सीधा रात मतलब 12 PM से 12 PM तक, मतलब दिन में आप 12 बजे बुक करिए और अगले दिन 12 बजे चेकआउट कर दीजिए। तो मुझे कल 12 बजे तक चेकआउट करना है, लेकिन मुझे पेपर कल देने जाना है। 10 बजे से पेपर है तो मुझे 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं सुबह ही 8 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि 10 किलोमीटर यहाँ से जाना है। तो ठीक है, देखते हैं कल कैसा पेपर होता है, उसके बाद मैं सारी बातें मैं आप सभी से शेयर करूँगा। The next day. गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, मैं उठ चुका हूँ और फटाक से रेडी हो गया हूँ। बस अभी टाइम हो रहे हैं 8 बज चुके हैं। उसके बाद मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है। SMT भूदेवी PG कॉलेज है, सिकंदरा पे, करीब 10 किलोमीटर। अब देखता हूँ ऑटो से जाता हूँ या तो कोई ऑनलाइन कैब वगैरह बुक करके चलता हूँ। तो फटाक से पहुँचते हैं वहाँ पे। जस्ट सामने जो है आगरा फोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, तो काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ से। तो आगे निकलता हूँ, काफ़ी फॉग हो गया भाई। अभी होटल से निकला हूँ, जस्ट वहाँ रिसेप्शन में मैंने पूछा सिकंदरा जाने के लिए सबसे बढ़िया ऑटो कहाँ मिलेगा जो कम पैसे में जा सके। बोला सीधे से यहाँ पे टी पॉइंट पे जाना है, मतलब एक तिराहा बोलते हैं, वहाँ पे है। वहाँ से मुझे ऑटो पकड़ना है वाटर पार्क के लिए। तो वहाँ से मुझे एक्सचेंज करना है सिकंदरा के लिए। तो कम पैसे में मैं जा सकता हूँ, ये ज़्यादा सही है। लेकिन देखते हैं कैसे क्या लेता है। अभी फ़िलहाल यहाँ से मैंने रेपिडो पे चेक किया था, करीब बाइक पे जो है 70 से 80 रुपया लग रहा था, और कार से जो है 200 रुपये के आसपास लग रहा था, 185 रुपया। यार ठंडी तो बहुत है यार, हाथ पूरा सुन्न हो गया, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, उतना भी नहीं है फ़िलहाल। है सुबह का टाइम है तो अभी मौसम रहेगा जब तक धूप नहीं निकलेगा। फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, टी पॉइंट पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से मैं ऑटो लेता हूँ। ये आगरा फोर्ट के बगल का एरिया है, किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा काम होता है। तो गाइस वहाँ से मैंने ऑटो लिया। ऑटो सिर्फ 10 रुपया लगा, ऑटो से वाटर बॉक्स तक। अब यहाँ से सिकंदरा का जो है भाड़ा है करीब 15 रुपया, तो यानी कि मैं 25 रुपये में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और रेपिडो वगैरह से महंगा पड़ रहा था, करीब वहाँ से 70 से 80 रुपया ले रहा था। लेकिन ये ठीक है, मैंने लोगों से पूछा जो रेगुलर लोग हैं, अगर ऑटो वाले साहब पूछते हैं तो यहाँ पे आपको भाड़ा ज़्यादा बताते हैं। इसीलिए मैंने जो है स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा कितना भाड़ा लगता है यहाँ से वहाँ तक। उन्होंने बताया तो मैंने उसी के हिसाब से आया। बस सिर्फ आपको ऑटो में बैठना है, उतना पैसा उन्हें पकड़ा देना है। आप पूछेंगे तो आपको ज़्यादा ही बताएंगे। लेकिन अब मैंने वाटर बॉक्स में आ चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है अब यहाँ से मैं सिकंदरा के लिए ऑटो पकड़ता हूँ। चलिए फिर सिकंदरा चलते हैं। ये सिकंदरा के लिए ऑटो यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ से हम चलते हैं। ये है वाटर बॉक्स, यहाँ पे मेन हाईवे भी बोल सकते हैं आप। ये यहाँ से बहुत सारे बसें दिख रही है, काफ़ी जगह जगह आप जा सकते हैं। गाइस यहाँ से मैंने जो है सिकंदरा से एक ऑटो मैंने लिया यहाँ तक, क्या बोलते हैं, है कोई जगह क्या बोलते हैं, जो है भूदेवी तक। यहाँ से भी जो है एक ऑटो और पकड़ना, मतलब 4 ऑटो में मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा, कॉलेज PG भूदेवी। तो यहाँ से मैंने चौथा भी 45 रुपया, जो क्या 45 का भी 35 रुपया लगा हुआ है, 10 रुपया और लगेगा, उसके बाद 45 रुपये में कॉलेज पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं कॉलेज। गाइस ये जो कॉलेज है ना, थोड़ा सा गाँव के एरिया में है, तो ये थोड़ा सा पिछड़ा एरिया है, मतलब गांव टाइप का। इधर खेत होता आप देख सकते हैं, पीछे सरसों का खेत वगैरह भी दिख रहा है। तो आगरा के एकदम थोड़ा सा आउट सिटी में है ये भूदेवी PG कॉलेज। तो यहाँ तक मुझे ऑटो छोड़ दिया, अब उसके बाद पैदल जाना होगा। यहाँ से 1 किलोमीटर है, क्योंकि अंदर तक नहीं जाएगा। वो बोल रहा है जाओ चले जाओ, थोड़ा दूर है। अब यहाँ से मुझे पैदल ही जाना होगा, या तो देखते हैं किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। ये रास्ता देखो किस टाइप का है, कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, चलते हैं पैदल। तो अंकल ने मुझे लिफ्ट दे दिया और मैं जा रहा हूँ अंकल के साथ, ये आप देख सकते हैं। मैं कॉलेज के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। कॉलेज आपको दिख रहा होगा, ये जो वाइट कलर का है ना, ये कॉलेज दिख रहा है। ये देखिए, जो वाइट कलर का। तो बस अब सीधा चलते चलते जो है थक चुके हैं। फाइनली आ गया मैं भूदेवी कॉलेज के पास ही। अब देख सकते हैं, ये है मेन गेट इसका। तो अब देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है।
तो गाइस पेपर ऐसा हुआ कि बेल्ट, घड़ी और उसके बाद अंगूठी, हाथ का कंगन तक, पर्स, वॉलेट, रुमाल सब चीज़ जो है निकलवा दिए थे। तभी आप एग्ज़ाम पे बैठ सकते थे। आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है 3 बार होता है कि आपकी जगह पे कोई दूसरा पेपर नहीं दे सकता। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो 3 बार होता है कि आपकी जगह पे कोई दूसरा पेपर नहीं दे सकता है। और लेकिन मैं यहाँ पे जो है 3 बार मेरा जो है अंगूठा फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ था। 3 नहीं, 1 बार फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ था और उसके बाद आईडी से 2 बार चेक हुआ था। और एंट्री का ये हाल था कि एक लाइन से सब लोग जो है जा रहे हैं चेक कराने के बाद। अगर आपके 95 का मार्क्स लिए हैं तो वो आपको हटाना होगा। तो यहाँ पे जो सर्जरी वाला मार्क्स होता है वो दिए थे हमें। तो मैंने सर्जरी वाला मार्क्स उन्होंने दिया 10 रुपया उसका लिया। बैग वग जमा करने के लिए 20 रुपया, मतलब यानी कि बैग जमा करने के लिए 20 रुपया और 10 रुपया मार्क्स का। अगर आपके 95 मार्क्स लगाएं तो वो कोई मतलब का नहीं है। आपको एक सर्जरी वाला मार्क्स लेना होगा जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिलता है। तो यहाँ पे लिए थे, वो दे रहे थे सारे लोग। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद सीधा टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका पेपर स्टार्ट होता है तो सारी प्रोसेस करने के बाद तो एक एक क्वेश्चन करके आ जाता है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब बस माइंड घुमाने टाइप का क्वेश्चन था। कुछ मैथ से था, कुछ साइंस से था, कुछ मैथ और कुछ साइंस से था। और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन थे जैसे ट्विटर्स वगैरह सोशल मीडिया से रिलेटिव कि HTML कौन सन में किसने जो है आविष्कार किया था, ऐसा टाइप का आया था क्वेश्चन। अब जो है यहाँ से ऑटो आ चुका है। उसके बाद मैं टुंडला के लिए निकलता हूँ, टुंडला जंक्शन। तो वहाँ से मेरी ट्रेन है, तो वहाँ से मैं ट्रेन को पकड़ता हूँ। ये देख सकते हो ऑटो, इधर चारों तरफ ऑटो है। उसके बाद मैं चलता हूँ। तो गाइस कॉलेज से निकलते ही मैंने जो है वहाँ पे कॉलेज के बहुत सारे लड़के थे और उसके साथ जो है ऑटो मिल गया सीधा सिकंदरा के लिए। तो वहाँ से 30 रुपये ऑटो वाला लिया, सिकंदरा उतारा। उसके बाद सिकंदरा से मैंने जो है बस पकड़ा सीधा टुंडला के लिए। तो बस वाला जो है वही 36 रुपये लिया। करीब वहाँ से 23 या 30 किलोमीटर के आसपास था, 30-35 के आसपास ऐसे था मेरे ख्याल से। और जो है वहाँ से सीधा मैंने यहाँ टुंडला उतरा और टुंडला से सीधा एक ऑटो पकड़ा जो रेलवे स्टेशन के पास ले आए। पीछे देखो अभी चर्च है, उसके सामने रेलवे स्टेशन उधर की तरफ है, वो सामने। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये थोड़ा सा स्टेशन अजीब सा लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है जो भी है। अब ये देख सकते हैं, ये है पीछे टुंडला का स्टेशन। और धूप तो काफ़ी तेज़ हो गई है लेकिन मैंने टोपी भी लगा रखा है, इसीलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसा है। अब चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गाड़ी आएगी और उसके बाद जो है ट्रेन आने का टाइम अभी मान के चलो वही कल वाला जो टाइमिंग था 3:55। तो उतने टाइम पे ट्रेन आएगी यहाँ से। तब लखनऊ पहुँचेंगे हम 9-10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो अभी आने का मैं टाइम है 40 मिनट लगेगा कम से कम ट्रेन आने में। तो स्टेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये देखिए। हाँ, स्टेशन थोड़ा सा अजीब है। टुंडला थोड़ा सा मेरे ख्याल से आउट ये पड़ता है, क्या है सारी चीज़ें नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पे भी पहली बार आया हूँ टुंडला स्टेशन पे। और हमारे जो है काफ़ी सारे लोग भी मिल गए थे, यहाँ बैठे हैं साथ में थे। ये पेपर कैसा था भाई बताइए। पेपर बता रहे हैं बहुत टफ सकते हैं तो फिर आप मैं दिखा दूँ कि आज रीजनिंग का पेपर कम से कम 30% टफ हुआ था। रीजनिंग का पेपर बता रहे हैं 30% जो है आया था। 30 मान के चलिए आप। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, माइंड घुमाने वाला। इसका पेपर कम से कम 25% टफ हुआ था, इसलिए इसको सबसे टफ से क्लोज है अब तक के सभी एग्जाम में। हाँ वो भी ठीक है। गाइस ट्रेन आ चुकी है मेरी, आप ये देख सकते हैं। अब चल रहे हैं ट्रेन पे, बैठते हैं। ये सारे लोग जो है साथ में पेपर दिए थे, ट्रेन आ गई। अब हम लोग साथ में चलते हैं लखनऊ। आ जाओ भाई। 6 hours later. लखनऊ स्टेशन ये आ गया। अब उसके बाद लखनऊ में आज मैं रुकता हूँ, कल घर जाता हूँ। क्योंकि लखनऊ में यहाँ पे दीदी का घर है, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद कल घर चलता हूँ।
उसके बाद घर जाने के बाद मैं आप सभी से फाइनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। The next day later. तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ। मुझे 3 दिन लग गए थे आने जाने में। तो मैंने 21 तारीख को गया था और जो है 23 तारीख को मैंने घर वापस आ गया। तो गाइस एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया था, लेकिन बट यहाँ पे जो है एंट्री वहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो रही थी। सिक्योरिटी सिस्टम जो था काफ़ी ज़्यादा टाइट था। तो वहाँ पे आपको जो है कोविड-19 को ध्यान रखते हुए, दूरी बनाते हुए जो है एंट्री हो रही थी। एक एक लोग की जो है चेकिंग हो रहा था। उसके बाद टेम्परेचर भी चेक हो रहा था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी काफ़ी जो है बढ़िया तरीके से हो रहा था। उसके बाद जो है आप अंदर भी जाते, अगर आपके हाथ में कड़ा या अंगूठी भी कुछ भी है, कलावा वगैरह, गर्दन में जंजीर वगैरह जो भी कुछ होगा, चैन वगैरह, तो सारी चीज़ को आपको उतार कर अपने बैग में रखना होता है। तो बैग वहाँ पे जमा होता था। तो बैग जमा होने का हाल ये था कि अगर आपके पास बैग है तो आपको 20 रुपये जो है वहाँ पे लेते थे। आपका बैग, फ़ोन वगैरह सब चीज़ जमा हो जाता था। लेकिन मेरा छोटा वाला भी भाई जो था वो गया था लखनऊ में पेपर देने के लिए, सीतापुर के आसपास। तो गाइस वहाँ पे जो है इस तरीके से जमा हो रहा था बैग अगर जो बैग जमा कर रहा है उससे जो है 50 रुपया देना होगा। अगर फ़ोन अगर आप जमा कर रहे हैं, फ़ोन या वॉलेट, तो आपको 20 रुपया अलग से देना होता है। तो ये कुछ इस तरीके से था। देखिए कि एक प्रकार से जो है कमाने वाला धंधा भी बना लिए हैं। बताइए, वहाँ पे 50 रुपया बैग का ले रहे थे और उसके बाद जो है 20 रुपया अलग से फ़ोन का। तो मैंने आगरा में दिया, तो वहाँ पे 20 रुपये में आप फ़ोन वगैरह जो भी कुछ जमा करना हो जमा कर सकते हैं, जो भी कुछ आपके पास हो। तो 20 ही रुपया लेते थे। लेकिन एक चीज़ और भी ये प्रॉब्लम थी, अगर आपके पास K95 मार्क्स है, अलाउ नहीं है, तो आपको जो है वहाँ पे 10 रुपये का मार्क्स ख़रीदना पड़ेगा, जो मेडिकल स्टोर पर नॉर्मली मिलता है, सर्जरी वाला मार्क्स जो नॉर्मल रहता है, तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉर्मल मार्क्स है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। जो अगर कपड़े वाला भी जो मार्क्स आता है आप वो भी अलाउ है, लेकिन वहाँ पे K95 मार्क्स नहीं अलाउ है। तो बोले ये आप लीजिए, मुझे इसका 10 रुपया दीजिए। मुझे भी वहाँ पे जो है स्कूल में 10 रुपये का मार्क्स ख़रीदना पड़ा, क्योंकि मुझे जो है K95 मार्क्स से मैं लेके गया था। मैंने सोचा ये बढ़िया होता है, लेकिन बट वहाँ पर ये नहीं अलाउ था। तो गेट से एंट्री हुई, टेम्परेचर चेक हुआ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जो है मशीन से सारी चीज़ों को जो है चेक करते हैं। अगर आपके पास 1-2 रुपए का सिक्का भी है, वो भी जो है मशीन बता देता है आपके पास ये चीज़ है, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ अंदर आप पैसा लेके जा सकते हैं और अपना जो है आधार कार्ड, जो आपका वेरिफिकेशन आईडी होगा, तो आप उसे ले जा सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद आपको जो है एडमिट कार्ड को देना होता है। वहाँ पर आपका रिसीविंग बनाते हैं। तो कौन से लैब में आपको बैठना है, लैब नंबर 3 या 4 जिसमें आपका होगा, सीट नंबर जो भी हो। अंदर जाने के बाद आपका थंब प्रेस होगा, वहाँ पे भी जो है फिंगरप्रिंट लगा के आपकी जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आप अपने सीट पे बैठ सकते हैं। आप अपने सिस्टम पे जैसे ही बैठते हैं, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है अपने टाइम से शुरू हो जाएगा। आपको उतने ही टाइम में एग्ज़ाम को जो है पूरे अच्छे तरीके से देना होगा। अगर आप उतने टाइम में एग्ज़ाम कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम अपने आप जो है क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा था। तो एग्ज़ाम होने के बाद आपको पेन उन भी नहीं लेके जाना है। वहाँ पे पेन और एक को आपको पेपर देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल आपको अगर लगाना होता है तो आप पेन के जरिए वहाँ पे आपको देंगे, तो आप लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया है। मैं जिस डेस्क पे एग्ज़ाम दे रहा था उसके आरी बगल जो है 4-5 डेस्क जो है पूरी खाली थी। मेरे लैब में मुश्किल से 7 से 8 बच्चे थे एग्ज़ाम देने वाले। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग पेपर नहीं देने आ रहे थे, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार का जो पेपर था, मैंने आपको बताया था, तो जो क्वेश्चन थे मैथ से भी थे, कुछ जो है हिस्ट्री से भी थे और कुछ जो है राजनीति से भी थे। तो वहाँ पे जो है जीके से भी कुछ क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप सभी को जो है माइंड घुमाने वाला जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, 1 2 3 4 5 जैसे ऑप्शन हो गया, उसके आगे वाली कौन सी संख्या है, कुछ इस तरीके से देते हैं। तो ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ सोशल मीडिया से रिलेटिव क्वेश्चन आया था। मान लीजिए जैसे HTML का जो है खोज किसने की थी, तो आपको उनका नाम भी बताना होता है। ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया और कई सारी वेबसाइट हो गई, उसमें से कौन सी ब्लॉगर जो है, कौन सी उसमें से ब्लॉगर वेबसाइट है, तो ये भी आपको बताना होता है। तो यही सारी चीज़ें आई थी। लेकिन मुझे जो है कई सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे थे, लेकिन बट यहाँ पे पेपर काफ़ी बढ़िया गया था। लेकिन देखते हैं अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, कैसा होता है। ये जो एग्ज़ाम है 3 चरण में होगा, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड में। तो फर्स्ट चरण जो था वो 10 तारीख को था, 10 जनवरी को, और सेकेंड चरण जो है ये है 22 जनवरी को। तो मैंने 22 जनवरी को मेरा था फर्स्ट मीटिंग था, तो मैंने जो है अपना एग्ज़ाम दे दिया। अब जो है तीसरा चरण कब होता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खोजा। तो लेकिन एग्ज़ाम तो काफ़ी बढ़िया था। तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था। लेकिन बट यहाँ पे अगर मैं पैसे की बात करूँ तो सिर्फ अगर किराया का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 700 रुपया सिर्फ किराया लग गया था।
670 रुपये के आसपास किराया लग गया था होटल को छोड़कर, जो मैंने होटल लिया था। अगर आप चाहेंगे तो होटल ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर व्यवस्था है रुकने के लिए तो बात की बात है। तो होटल को छोड़ के मेरा 670 रुपया जो है भाड़ा लगा था। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो ये वीडियो आप सभी को यूजफुल ज़रूर लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था, लेकिन जिस तरीके से मैंने आप सभी को दिखाया, तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नई वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।